बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग नई दुनिया चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर अमीनी साहब। आज हम बात करेंगे दुदुचा कोलियाँ वाली ज़ेर तमीर जनाज़गाह के हवाले से। सर, दुदुचा कोलियाँ वाली ज़ेर तमीर जनाज़गाह अभी तक मुखय्यर हज़रात की तवज्जो की मुंतज़िर है, क्या कहेंगे आप इस पर? आयशा, आपने बड़ा ज़बरदस्त इशू रेज़ किया है और बड़ा अच्छा इशू आप हाईलाइट कर रही हैं। ज़ेर तमीर जनाज़गाह जो है ये इलाके की बड़ी अहम ज़रूरत है। छोटा सा था तो बाबा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह हमारे मोहल्ले के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने जनाज़गाह की तामीर की ज़िम्मेदारी ली और काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जनाज़गाह के कुछ हिस्से पर छत भी डलवा दी। उनकी वफ़ात के बाद कुछ लोगों ने महसूस किया कि छत जो है वो थोड़े हिस्से पर डाली गई है, तो इसको मज़ीद वसी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो छत के नीचे गर्मी की सूरत में और बारिश की सूरत में जनाज़ा अदा कर सकें। इस नीयत और इस इरादे के साथ उस जनाज़गाह की जो थोड़ी सी छत थी वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन दोबारा उसकी छत डालने में बड़ी परेशानी हो रही है। फ़ंड ना होने की वजह से, मटीरियल ना होने की वजह से, रकम ना होने की वजह से अभी तक वो छत जो है वो नहीं डाली जा सकी। अभी तक वो काम पेंडिंग है और वाक़अतन ज़ेर तमीर जनाज़गाह जो है कोलियाँ वाली वो अभी तक मुखय्यर हज़रात की तवज्जो की मुंतज़िर है। मैं मुखय्यर हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा जहाँ आप और बहुत से कामों में दिल खोल कर रकम ख़र्च करते हैं, पैसे ख़र्च करते हैं, किसी टूर्नामेंट में, किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में, तो जनाज़गाह ज़ेर तामीर है, ये हमारा मुश्तरका काम है। मेरी तमाम मुखय्यर हज़रात से रिक्वेस्ट है कि वो इस तरफ भी तवज्जो ज़रूर दें। मौलाना उस्मान शाहिद साहिब फरमाते हैं कि संजीदा और सुलझे हुए लोगों पर एक कमेटी बनाई जाए और हर बरादरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए और दुदुचा कोलियाँ वाली जनाज़गाह ज़ेर बहस लाई जाए। मौलाना उस्मान शाहिद साहब की बात दुरुस्त है, कमेटी होनी चाहिए और मुख्तलिफ़ लोगों की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। इस पर हफ्तावार, माहानावार बहस भी होना चाहिए और कोलियाँ वाली ज़ेर तमीर जनाज़गाह जो है वो ज़ेर बहस आनी चाहिए, लेकिन कमेटी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कमेटी जो है, बहुत ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी जो है, बहुत बड़ी कमेटी होने की सूरत में इख्तलाफ़ राय भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा इख्तलाफ़ राय की सूरत में काम होने के बजाय रुक जाता है। इस वक्त मास्टर अब्दुल गफ़ूर साहब, मिस्त्री सलीम साहब हैं, ठेकेदार तारक साहब भी हैं, ये मिलकर कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें। क्या वाक़ई इस सिलसिले में कोई कमेटी मौजूद नहीं है? ऐसा नहीं है कि कमेटी नहीं है, इनफरादी तौर पर तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हर एक का नाम लेना मुमकिन नहीं है, हर एक का तज़किरा मैं नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मास्टर अब्दुल गफ़ूर साहब, मिस्त्री सलीम साहब, ठेकेदार तारक साहब और इनके चंद दोस्त जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये भी एक कमेटी की शक्ल है, तो इनको कमेटी ही समझ लेना चाहिए। चंदा और ताउन हासिल करने के लिए वहाँ पर एक चारपाई रखी जाती थी। कुछ लोगों ने वो चारपाई उठवा दी, ये कहकर कि छत हम तैयार करवा देंगे, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि चंदा इकट्ठा करने के लिए मज़े के मौके पर वहाँ पर चारपाई रखी जाती थी। रात के जो काम हैं, रफ़ाए आमा के काम जो है, मस्जिद की तामीर और जनाज़गाह की तामीर, इस तरह के काम जो हैं वो लोगों के ताउन और चंदे से ही मुमकिन होते हैं। चंदा इकट्ठा करने से रोकना, चारपाई उठवाना मैं नहीं समझता मुनासिब बात है। अगर वो तैयार करवा के दे सकते हैं तो बिल्कुल तैयार करवा के देनी चाहिए। अगर तो उन्होंने चारपाई ये कहकर उठवाई है कि उनकी शान में फ़र्क पड़ता है, उनकी इज़्ज़त में कमी आती है, उनकी तौहीन होती है, तो मेरा ख़्याल है कि उनको छत डाल के देनी चाहिए थी। पहले नंबर पे तो देखिए, नीयत, इंसान की नीयत बड़ी अहम है। आप अगर छत इस नीयत से डालकर देंगे कि हमारी इज़्ज़त में कमी आती है या हमारी नाक कट जाती है, तो मुझे बताएं उसका क्या फ़ायदा होगा आपको। इसे पाक में आता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब आपकी नीयत ही नाक बचाने की होगी, इज़्ज़त में आने वाली कमी को रोकना होगा, तो फिर आपको अजर नहीं मिलेगा, आपको सवाब नहीं मिलेगा। छत डालने के बावजूद आपके नामा अमाल में कोई नेकी नहीं आएगी। देखिए, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। आप ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो दें या ना दें। जनाज़गाह के लिए चंदा इकट्ठा करने वालों ने उनको फोर्स तो नहीं किया,
मजबूर तो नहीं किया, आपने खुद कहा जी हम करके देंगे। जी। अब उन्होंने खुद भी नहीं किया और जो काम हो रहा था वो भी रोक दिया। रोकने की वजह? रोकने की वजह भाई वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, हर जनाजे पे उनको कोई 10,000 15,000 20,000 चंदा इकट्ठा हो जाता था। यानी कि पहले कुछ पैसे मिल जाते थे, हाँ। जब से चारपाई उठाई गई है तब से उनको मतलब कि चंदा जो है वो नहीं मिल रहा। जाहिर है जब आप चारपाई उठवाएंगे, चंदा इकट्ठा नहीं करने देंगे तो काम रुकेगा। पहले थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा होता था तो जितने पैसे इकट्ठे होते थे वो लगा देते थे, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा था, रुका हुआ नहीं था। अब जब से उन्होंने ज़िम्मा लिया हुआ है तब से मुसलसल रुका हुआ है ये। तब से काम रुका हुआ है। मेरी एक बात नोट करें, जितने बड़े बड़े काम हैं वो तकरीबन कमज़ोर लोगों ने, गरीब लोगों ने किए हैं। आप हिस्ट्री चेक कर लें। देखिए बाबा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह कोई बड़े जागीरदार थे, बड़े को पैसे वाले थे, गरीब आदमी था बेचारा, लेकिन उस बंदे की मेहनत थी, उसका काम देखें कि उसने जनाजगाह जैसा काम उस बंदे ने करके दिखाया। अब जब से उसकी वफ़ात हुई है तब से ये काम मुकम्मल नहीं हो पाया। आपके ख्याल में ज़ेरे तमीर जनाजगाह की तकमील कैसे मुमकिन है? ये काम तो लोगों के तावन से ही होगा, अकेला बंदा कोई भी अपनी जेब से इतने पैसे नहीं लगा सकता। मैं एक जगह मौजूद था तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक बंदे को हमने भेजा जनाजगाह। लोग तावन करते हैं, ऐसा नहीं है तावन नहीं करते, कहते हमने एक बंदे से रिक्वेस्ट की कि यार आप जाओ जनाजगाह का चक्कर लगा के आओ, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब वो बंदा वहाँ पर गया तो काम रुका हुआ था। उसने वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा भाई काम क्यों रुका हुआ है, तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने कहा यार फंड नहीं है, पैसे नहीं है, रकम नहीं है। उसने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा जी हमें 2,2500 ईंट चाहिए। अब उन्होंने 2,2500 ईंट का बताया तो उस बंदे ने फौरी तौर पर कॉल की और 5,000 ईंट मंगवा कर दी। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, बड़े बड़े दौलतमंद लोग भी मौजूद हैं जो 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है। ये काम ऐसे ही मुमकिन है, लोगों के तावन से ही होगा, अकेला कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता। हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।